क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें फलन दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसमें इंटरवल है π/4 से 5π/4। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग दोनों बिगिनिंग और एंड पे फलन की वैल्यू को चेक करेंगे। तो यह π/4 एक्सपोनेंशियल माइनस π/4 साइन का वैल्यू π/4 पे और कॉस का वैल्यू π/4 पे। तो मालूम है आपको कि साइन और कॉस का वैल्यू π/4 पे 0 होगा तो पहला टर्म जो है तो पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। फिर 5π/4 पे एक्सपोनेंशियल माइनस 5π/4 और साइन ऑफ 5π/4। तो 5π/4 जो होगा वो π प्लस π/4 माइनस कॉस ऑफ π प्लस π/4। अब आपको मालूम है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों का साइन जो होगा वो अपोजिट होगा। तो डिफरेंस लेने पे फिर से उसी वैल्यू का डिफरेंस जो होगा अगर दोनों का साइन बदल देंगे तो फिर से बराबर वैल्यू हो जाएगा और डिफरेंस लेने पे ये वैल्यू आ जाएगा 0। तो इसका जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है रोल्स थ्योरम का कि बिगिनिंग और एंड पे फलन का मान जो है वो बराबर होना चाहिए। अब दूसरा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसके लिए देखो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स ये सारे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में और साइन और कॉस भी सारे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है। तो इसका डिफरेंस और इसके साथ प्रोडक्ट इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी मतलब सततता और अवकलनीयता दोनों जो है वो उपस्थित रहेगी। तो सिंपल स्टेटमेंट देंगे, फलन का वैल्यू लिख दो, फिर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/4 टू 5π/4 और एक्सटेंड करेंगे तो फिर एक स्टेटमेंट ऊपर से लिखना पड़ेगा, फलन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। रीजन आपको यहां पे बता दिया गया, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख सकते हैं। इसी तरह थर्ड डिफरेंशिएबिलिटी में वही रीजन है। ये तो दोनों फंक्शंस जो हैं जिनका प्रोडक्ट है ये सारे वास्तविक संख्याओं के लिए डिफरेंशिएबल हैं। तो फलन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/4 टू 5π/4। अब देयरफॉर अगर ये तीनों शर्त पूरी हो जाती है तो रॉल्स थ्योरम जो होगा वो एप्लीकेबल होगा, अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेबल होगा तो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर। एप्लीकेबल होने का मतलब कम से कम एक वास्तविक संख्या मिलेगी π/4 और 5π/4 के बीच में कम से कम एक बार एटलीस्ट वंस, जिसके लिए डेरिवेटिव का मान जो होगा वो 0 आएगा। तो इसका डेरिवेटिव आप प्रोडक्ट रूल से देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल माइनस x और माइनस x का -1 तो ये निगेटिव साइन आ जाएगा और साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो ये आ जाएगा प्लस। अब यहां पे x की जगह -c लिख दीजिए तो माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल -c और फंक्शन ये सेम रहेगा sin c माइनस कॉस c प्लस एक्सपोनेंशियल -c और यहां पे अभी बताया गया कि इसका डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो ये साइन प्लस हो जाएगा। तो cos c प्लस sin c इक्वल टू 0। अब इसमें से निगेटिव साइन छोड़ दो, एक्सपोनेंशियल -c जो है वो फर्स्ट और सेकेंड टर्म से कॉमन ले लीजिए। तो एक्सपोनेंशियल -c कॉमन हो गया, यहां पे निगेटिव साइन होगा तो माइनस साइन c और माइनस माइनस प्लस cos c प्लस यहां पे cos c प्लस sin c। तो यहां पे ऑब्जर्व करो कि sin c जो है वो कैंसिल हो गया प्लस माइनस होके और दोनों का cos जो होगा वो ऐड हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल वैल्यू कभी भी 0 नहीं आता किसी भी बेस पे। एक्सपोनेंशियल का मान हमेशा ग्रेटर देन 0 से बड़ा होता है तो इसके 0 होने का कोई चांस नहीं है। तो आपको प्राप्त होगा 2 cos c इक्वल टू 0। तो cos का वैल्यू 0 होगा, 2 तो 0 होगा नहीं तो cos का वैल्यू 0। अब अंतराल देखना है आपको π/4 से 5π/4। तो π/4 से 5π/4 आपका ये है, ये π/4 और ये है 5π/4। तो इसके बीच में 0 वैल्यू जो है cos का केवल
π/2 पे आएगा। अगला वैल्यू जो है यहां पे 0 होगा तो वो अंतराल में स्थित ही नहीं है, तो C जो आ गया π/2 जो ओपन इंटरवल π/4 और 5π/4 के बीच में स्थित है। तो एक मान अगर मिल जाता है तो रॉल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो जाता है। तो हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, अर्थात रॉल्स थ्योरम जो है वो सत्यापित हो गया। और इसके पहले अनुपयोगी प्रयोगी है और यहां पे सत्यापित बोलेंगे या सेम टर्म आप लिख सकते हैं।